पटना के होटल में युवती से छेड़खानी का सनसनीखेज मामला। आधी रात कमरे में घुसा होटल स्टाफ, पिता की नींद खुली तो भागा आरोपी। पुलिस पहुंची तो होटल के कमरों में शराब पार्टी करते मिले लड़के लड़कियां। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है और यह भी बताया जा रहा है कि बेगूसराय के रहने वाली युवती अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने पटना आई थी और परीक्षा के बाद दोनों होटल में ठहरे थे। पीड़िता के पिता के मुताबिक रात करीब 12:48 बजे होटल का एक स्टाफ नशे की हालत में कमरे में घुस गया और युवती का हाथ पकड़ करके खींचने लग गया। इसी दौरान पिता की नींद खुल गई। उन्होंने आरोपी से ये पूछा कि वे कमरे में कैसे घुसा, जिसके बाद आरोपी बहाना बना करके वहां से भाग निकला। पीड़िता के पिता ने तुरंत ही अपने भतीजे को फोन कर घटना की जानकारी दी। भतीजा मौके पर पहुंचा और होटल स्टाफ से पूछताछ भी की। इस दौरान में ये पता चला कि कमरे में घुसने वाला युवक होटल मालिक का ड्राइवर बताया जा रहा है और इसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने होटल के सभी कमरों की जांच शुरू की। जांच के दौरान में पुलिस ने होटल के अलग अलग कमरों से 4 लड़कियों और 4 लड़कों को शराब पीते हुए पकड़ा। सभी को हिरासत में लेकर के थाने भी लाया गया है। पुलिस के मुताबिक होटल के कमरों से शराब की बोतलें, खाने पीने का सामान और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई है। घटना के दौरान होटल मैनेजर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने यह बताया है कि युवती के साथ छेड़खानी मामले में रूपसपुर थाना में FIR दर्ज की गई है। मुख्य आरोपी सतेंद्र कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने यह बताया है कि मामले में 2 अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। होटल मालिक से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और होटल में चल रही गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है। मुजफ्फरपुर और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए MTN न्यूज। 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे और चूँकि वो दूसरे ज़िले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक FIR रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8(12) और BNS की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो अभी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, विशेषकर उनके CCTV कैमरे चालू हालत में नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस हैं सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरश पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रात में हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति, ये जो सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो पीड़िता है, जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, तो इनके गेट को खोला गया था और उसमें उनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी।
लेकिन वादिनी के पिता द्वारा जो वादी हैं इसमें, जो फादर हैं बच्चे के, उनके द्वारा उसमें हल्ला किया गया और फिर 112 को कॉल किया गया था। सर शराब पार्टी शराब पार्टी की बात नहीं है, शराब पिए हुए था ये व्यक्ति। अब ये कहाँ से पी के आया था ये जांच का विषय है। या तो कितने लोग नहीं, रूम में अकेला ही था उस टाइम पर है, लेकिन इसके सहयोग में अभी कुछ कैमरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो होटल में था नहीं, बट उसमें जो फुटेज बनाई गई है उसमें लग रहा है कि 2 या से 3 व्यक्ति अन्य भी हैं, लेकिन मुख्य जो अभियुक्त है इसका वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कैसे पहुंचा? नहीं, ये होटल में वहीं पे काम करता था। होटल में, ये तो होटल मालिक बताएंगे इस विषय में, या होटल के जो भी मैनेजर हैं उनसे और भी इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी, किस परिस्थिति में व्यक्ति इनके यहाँ पे आया था, और अन्य जो व्यक्ति भी हैं भागे हैं जो फरार चल रहे हैं उनसे क्या इनका रिलेशन है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। किया गया इसमें मजिस्ट्रेट की, उसमें किया जाएगा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसमें, क्योंकि एक ये भी संभावना है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कोई और भी माइनर गर्ल इसमें बुलाई जाती है। सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चेक करेंगे। होटल मालिक की कैसा इसमें सवाल? अभी तक तो इसमें संलिप्तता होटल मालिक की नहीं सामने आई है। होटल मालिक घटना स्थल पर उस दिन था भी नहीं, लेकिन हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि क्यों आपके द्वारा कैमरा उसमें संचालित अवस्था में नहीं थे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं कुछ नहीं है। इसके अलावा उसमें जो पीड़िता आई है तो उसके साथ आपने कैसे स्टाफ को भर्ती किया, या ये लोग कौन है, इनका क्या वेरिफिकेशन किया गया था नहीं किया गया था, क्योंकि एक सुरक्षा मानकों में ये भी है कि होटल में जो कर्मचारी या जो स्टाफ कार्यरत है उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए ऑनर को, होटल वाले को, कि हमारे यहाँ इतना स्टाफ काम करता है, इनका आधार कार्ड ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस उनको उनके जो पैतृक स्थान है या उनका जो मूल निवास है तो वहाँ जाके वो पत्राचार के माध्यम से उसको सत्यापित कर सकें। तो उसको लेकर के रोकथाम करने के लिए क्या कार्रवाई करेगी पटना पुलिस? नहीं, आगे घटना कई तो नहीं चल रहे हैं, कुछ होटल्स हैं जिनकी शिकायत आती है, लगातार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। चूँकि ये मामला आया है हम लोगों के संज्ञान में तो तुरंत इसमें कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन आपका प्रश्न सही है कि ऐसी होटल जिनमें सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है उनको हम अलग से नोटिस भी देंगे, विशेषकर जैसे कि CCTV कैमरे हैं, फायर का उनका ऑडिट है, या कोई भगदौड़ हो जाए तो उसमें उनका एग्जिट और एंट्री जो अलग अलग गेट होने चाहिए, इस तरह से जो मानक होते हैं कि वो क्या उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं।